हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो इस कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स के करड़ी वाले चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, करड़ियों की तुलना पर प्रश्न। ठीक है, यानी करड़ी जो होती है उनके कंपैरिजन पर प्रश्न जो है, तुलना करने पर प्रश्न हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो तुलना आप समझ ही रहे होंगे। जैसे भाई सिंपल जो है आपका 20 से 10 की कंपेयरिंग करी, तुलना करी तो 20 बड़ा है। उसी तरह करड़ी वाले नंबर का अगर आप तुलना करेंगे तो कैसे पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो उसके कुछ विशेष नियम है, छोटे से हैं, बेसिक से आपको इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम करड़ियों को हटाएं, पहला काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर उसके बाद जो क्या करना होगा, अब भिन्नात्मक घात को सरल घात में बदलने के लिए घातों के हर का लस ज्ञात करके प्राप्त लस सभी घातों में गुणा करें। यानी जो भिन्नात्मक यानी फ्रैक्शन के रूप में जो पावर दी गई है, घात के रूप में जो पावर आएगी उसको मतलब सिंपल करके बदल करके घात का जो हर होगा, यानी उसके जो पावर की हर होंगे, फ्रैक्शन में होगा तो आंसर होते हैं ना फ्रैक्शन में, भिन्न में। हर को लस ज्ञात करके प्राप्त लस सभी घातों में गुणा करें। जो लस प्राप्त हो यानी लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम, तो वो पूरे में मल्टीप्लाई करिए। आपको अगर डाउट लगेगा तो आप नोट्स बनाइए, अभी आपको न्यूमेरिकल दिखाएंगे, पूरा क्लियर होगा। अब पदों को सरल करके बड़ी छोटी संख्या ज्ञात कर लें। ठीक है, अब सरल करके बड़ी छोटी संख्या ज्ञात करें तो आपको क्लियर होगा। देखिए कैसे, एक न्यूमेरिकल दिखाते हैं आपको, बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है √2, 3√5, 3 करड़ी में 5, 4, अरे सॉरी सॉरी, ठीक है, ये 3 करड़ी में 5 नहीं है। ये मैंने गलत बोला, उसके लिए सॉरी। ये करणी में 2 लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि घनमूल है उसका। ठीक है, और ये फोर्थ लगने का मतलब उसके फोर्थ रूट, अभी आपको बताया था ना कि वो जो है जैसे स्क्वायर रूट क्यूब रूट होता है, तो यहाँ 4 बार लगने का मतलब उसका जो है घनमूल टाइप है। ठीक है, ऐसे जैसे ये 2 लगा है तो इसका 2 के पावर 1/2 हो जाता है। अभी का आपको क्लियर दिखाएंगे, देखिएगा। वह करड़ी में 30 लिखा हुआ है, में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें बड़ी संख्या कौन सी आपको पता करनी है। अब आपको जो रूल लिखवाया हूँ उसी के हिसाब से करना होगा। सबसे पहले काम इनकी करड़ी को हटाना होगा। तो करड़ी को हटाने का मतलब कि अगर ये वर्गमूल वाला है, कुछ नहीं यहाँ लिखा होता है तो इसका मतलब वर्गमूल होता है, यानी इसके घात में 2 के घात में 1/2 आएगा, याद रहे। ठीक है, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा, अगर यहाँ 3 लिखा है तो देखिए उस नंबर के घात में 1/3 आएगा। क्योंकि करड़ी हटने के बाद, अगर आप लोगों को बेसिक से न पता हो तो बता दें, करड़ी में x लिखा है, करड़ी हटने के बाद, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x की घात 1/2, 1/2। ठीक है, ये नियम होता है। और अगर यहाँ 3 लिखा हुआ है, x मैंने जनरल लिया है, यहाँ 3 लिखा हुआ है यानी ये क्यूब रूट है, यानी आप x की घात 1/3 लिख सकते हैं। अब आप समझ रहे होंगे यहाँ जो भी नंबर आएगा, अगर कुछ न लिखा हो तो 2 लेंगे, कुछ लिखा है तो वो ऐसे बटे में ले लेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन में। तो उसकी घात में देखिए आ गया है 5 की घात में 1/3, 10 की घात में 1/4, 30 की घात में यहाँ 6 है तो इसलिए 1/6। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनके जो हर हैं 2, 3, 4 और 6, इसके घात का हर, वही मैंने लिखवाया है कि अब भिन्नात्मक घात को सरल में बदलने के लिए घातों के हर का लस ज्ञात करके प्राप्त लस सभी घातों में गुणा करें। यानी उनके जो घात में हर है उसका आप लस ले लीजिए, यानी लघुत्तम समापवर्तक 2, 3, 4 और 6 का, और लसल ले करके इस पूरे घात में मल्टीप्लाई करिए। तो जैसे 2, 3, 4 और 6 का जब लसल लेंगे तो 12 आएगा, और देखिए पूरे में 12 का मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही 12 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो वो तुरंत सिंपल नंबर में बदल जाएगा। देखिए किसी भी भिन्न में अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई हो तो वो उसके अंश में जाके मल्टीप्लाई होता है। तो अंश में होगा तो अंश में 12/2 हो जाएगा, तो 2 से भाग देंगे तो ये 6 हो जाएगा। देखिए 2 के घात 6। फिर ये 12/3 होगा तो 3 के घात 3 चौका 12, 5 के घात 4, 4 से इसमें भाग देंगे, 4 तिहाई 12, तो 10 के घात 3, देखिए 3 हो गया। वह 30 के घात, ये 6 दूना 12, 30 स्क्वायर। ठीक है, अब इनको सिंपल नंबर में बदल लीजिए। तो ये 2 के घात 6 का 64, 5 के घात 4 का 625 होता है मान, और 10 के घात 3 का 1000, 30 के स्क्वायर का 900। ठीक है,
पूछा क्या था, सबसे बड़ी संख्या। इनमें सबसे बड़ी संख्या 1000 है, और 1000 आया किससे है, देखिए 10 की घात 3 यानी इससे, और ये यानी करड़ी में 10 से जो 4 लगा हुआ यहाँ है, ठीक है, सॉरी दिख नहीं रहा ये, ठीक है, ये 1000 सबसे बड़ा है और ये आया इससे है, देखिए, ठीक है। ये किससे आया है, बैक जा करके आपको ये भी पता करना होगा, तब आप आराम से बता लेंगे। सबसे बड़ी संख्या ये करड़ी में 10, ये है संख्या, ठीक है। अगर सबसे छोटा पूछे तो 64, ठीक। 64 किससे आया है, इससे, और ये किससे आया है, इससे, और ये किससे आया है, इससे, करड़ी में 2, यानी सबसे छोटी संख्या करड़ी में 2, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे, मैंने बहुत ही बेसिक से बताने की कोशिश करी है, और भी क्वेश्चन एक आध दिखाते हैं आपको, और अगर आपको डाउट हो तो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि ये ज़्यादा ही बड़ा थोड़ा हो गया और इससे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, तो इसका कोई इससे बेहतर शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अगर होता तो मैं ज़रूर बताता, लेकिन ये ही ऑप्शन है, आपको ऐसे करना पड़ेगा। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर इतना कैलकुलेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए अगर इसका एलसीएम आपने तुरंत ले लिया, जो सबसे बड़ा नंबर इनसे डिवाइड हो सके। एलसीएम क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, किसी नंबर का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम वो नंबर होता है जो उन सारे नंबर से डिवाइड हो जाए, यही होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो वो आप अपने अगर करते प्रैक्टिस करते करते इतना स्मार्ट हो जाएंगे कि 2, 3, 4 और 6 से देखिए डिवाइड होने वाला नंबर आपका जैसे ही आप पता कर लेंगे उससे बड़ा 6 से बाद से शुरू नंबर देखना शुरू कर देंगे, या फिर एलसीएम तेज़ी से ले लेंगे कि 2, 3, 4, 12, फिर 12 को आप ऐसे डिवाइड करेंगे, ऐसा नंबर ढूंढ लेंगे। तो ये सारे प्रैक्टिस में काफ़ी जल्दी से आप कर पाएंगे, फिर ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अभी पहली बार आप अगर सीख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा लगेगा टाइम, तो प्रैक्टिस से आप परफेक्ट हो जाएंगे। और देखते हैं क्वेश्चन, देखिए करड़ी में 3 और ये 7, करड़ी में 7 है, इसका घनमूल है, करड़ी में 12 है, 4 लिखा है, वह करड़ी में 30 और 6 में छोटी संख्या पूछा है। ये आप खुद करेंगे, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिखा है कुछ थोड़ा न्यू टाइप में, इसको बता देते हैं कि 1/2 के घात 1/2 यानी 1/2 के पावर में 1/2 व 1/3 के पावर में 1/3 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। थोड़ा 1 मिनट, इसके अकॉर्डिंग कौन सा क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही है, ये यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पर जो देखिए 1/2 के घात में 1/2 और 1/3 के घात में 1/3 आपस में बराबर का है, या फिर कहा 1/2 के घात में 1/2 इससे बड़ा है या छोटा है, या इनमें से कोई नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन है। अब आपको चेक करना है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है। अब आप वही चीज़ें करेंगे, देखिए इसके घात का जो है इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम आएगा 6 का इसमें मल्टीप्लाई करिए। देखिए यहाँ मैंने कैलकुलेट किया हुआ है कि घातों का एलसीएम लीजिए लघुत्तम समापवर्तक, तो जैसे ही 2 और 3 का एलसीएम लेंगे आएगा 6, और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के घात में, तो दोनों के घात में करने पे ये 2 तिहाई 6 और ये 3 दूना 6, यानी ये घात में 3 और ये स्क्वायर बन जाएगा। अब इनको सिंपल सॉल्व कर लीजिए, तो 1/2 का अगर घन क्यूब करें तो 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 3 बार होगा, तो आएगा 1/8, और इसका करेंगे तो 1/3 गुणे 1/3 यानी 1/9 आएगा, ठीक है। फिर ये बन जाएगा 1/9 और ये बन जाएगा 1/8। इनके कैलकुलेशन में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ये पिछले वाले की ही तरह, भाई पिछले वाले में जैसे तुलना करना हमने सीखा है ना, वही है, बस ये करड़ी में ना दे के पहले ही करड़ी के दूसरा स्टेप दे दिया है, 1/2 घात में दे दिया है। हम लोग करड़ी वाले को तो घात में बनाते थे और यहाँ घात में पहले ही बना दिया है। फिर वही हम लोग को इसे सिंपल नंबर में बदलना है, तो ये सिंपल नंबर में ऐसे बदल लेंगे। अब इनमें देखिए तुलना ये कैसे मैंने बड़ा बता दिया, ये मैं आपको समझा दूँ कि ये भिन्न है, 1/8 और 1/9, ठीक है। दोनों का अंश सेम है और इनमें हर जो होता है वो भाग दे रहा होता है। तो आप किसी एक चीज़ में अगर 8 से भाग दे रहे हैं, समझिएगा, और किसी एक उसी चीज़ में जो है 9 से भाग दे रहे हैं, तो सिंपल बात है कि जो छोटे वाले नंबर से भाग देंगे वो बड़ा बड़ा पीस आएगा, ठीक है, और आपका जो बड़े वाले से देंगे वो छोटा होगा। तो एज कंपैरिजन ये जो है आपका छोटा होगा, इससे ये बड़ा हो जाएगा।
अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर से हम बता देते हैं। देखिए कि किसी सिंपल 1/8 का मतलब है कि आप किसी एक ये सिस्टम ले लीजिए और इसको 8 पार्ट में ऐसे डिवाइड करिए, 1 2 3 4 5 6 7 3 3 6 2 8, एक एवरेज 8 हुआ। और यहाँ पर आप जब करें इस वाले को तो इसको 9 पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है, 9 पार्ट में ऐसे समझ लीजिए। तो इसका 9 पार्ट्स वाला जो आएगा आपका, सिंपल है कि उसका एक पार्ट ज़्यादा आप बना रहे हैं तो वो छोटा छोटा पार्ट्स बनेगा, और जो 8 पार्ट में बन रहा है, जो 8 भाग में हो रहा है, उसका पार्ट्स थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए ये बड़ा होगा, ठीक है। तो आई थिंक आप सिंपली ही समझ गए होंगे। तो 1/8 बड़ा है 1/9 से, इसका मतलब ये वाला सिस्टम जो है इससे बड़ा है, ये ऊपर से यहीं से आया है ना, इसका मतलब आपका ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आप आई थिंक समझ गए होंगे, और आपको एक न्यूमेरिकल और दे करके इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, और पढ़ाई शुरू कर दें क्योंकि फॉर्म कभी भी आ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।